नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी अवतार में। तो आज हम फिर से रिवीजन करने जा रहे हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। जो नीति सिंस की जो वोकैब्स की बुक्स है उसी से हम लोग पढ़ रहे हैं, जो न्यू एडिशन की है। तो इसी से हम लोग रिवीजन करेंगे। यानी कि ये 12 नंबर का वीडियो है। ऑलरेडी 11 नंबर वीडियो हम बना चुके हैं, 11 वीडियो डाल चुके हैं। तो अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर अवश्य देखें और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स को रिवीजन करें, यानी कि वोकैब्स को अपनी रिवीजन करें। तो यहाँ पे शुरू करेंगे वर्ड्स को। यानी कि वर्ड्स के लिए, वोकैब्स के लिए काफ़ी अच्छा बुक्स है, बेहतरीन बुक्स है। आप लोग परचेज करना चाहते हैं तो परचेज कर सकते हैं, नहीं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग वोकैब्स को रिवीजन कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पे परसुएड। तो परसुएड का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे मनाना, राज़ी करना, परसुएड करना। तो इसका यहाँ पे साइन हो जाएगा परसुएड का। काजुल करना, चापलूसी करना, एग्जॉर्ट करना, अर्ज करना, कोएक्स करना, इंड्यूस करना, प्रेरित करना, इन्फ्लुएंस करना और ब्लेंडरी करना, यानी कि मनाना या राज़ी करना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा डिस्करेज करना, यानी कि असाहसी करना, प्रिवेंट करना, टाल देना, रोक देना, डेटर करना, बाधित करना, रिप्रेस करना, यानी दबा देना, डिसुएट कर देना। और नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है डिसहेटेंट। डिसहेटेंट का मीनिंग्स हो जाएगा यानी छुपा देना, रोक देना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है अगला पर्टिनेंट। तो पर्टिनेंट का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे उचित होना, योग्य होना, एम्पल होना। तो इसका साइन हो जाएगा एम्प्लीकेबल होना, एपोजिट होना, उचित होना, अप्रोच होना और जर्मेंस होना, सूटेबल होना, फिट होना, रिलेवेंट होना, तार्किक होना, एप्रोप्रिएट होना, यानी कि समान होना, योग्य होना। अब इसका एंटोनिम में हो जाएगा एक्सट्रेनियस होना और इमैटेरियल होना, इनएपोसाइट होना, यानी अयुचित होना, अयोग्य होना, इरेलेवेंट होना। अगला वर्ड्स दिया हुआ है पर्टनेस। तो पर्टनेस का मीनिंग्स यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स, पर्टनेस का तो हो जाएगा यानी गुस्ताखी करना, धृष्टता करना, कुटिल होना। तो इसका साइन हो जाएगा फिलिपैनी होना, यानी अनमना करना, मनमानी करना, इम्प्यूडेंस होना और इम्पेरिहेटेंस होना। इसका सिनोनिम हो जाएगा। और पेचुलेशन करना, चीख होना, इनफ्रंटली होना, इंसोलेंस होना, उदंडी होना, क्रूअल होना, निर्दयी होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा मोडेस्ट होना, नम्र होना, डिफरेंस होना, सबसर्वियंस होना और बेसफुलनेस होना, ऑब्डियंस होना, यानी कि आज्ञाकारी होना और टिमोरसनेस होना, यानी कि सभ्य होना, सम्माननीय होना, विनम्र होना, यानी कि व्यवहारिक होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला परवर्स। तो परवर्स का मीनिंग्स हो जाएगा विकृत होना, परवर्स होना, यानी कि मिटा देना, खराब हो जाना। तो इसका साइन हो जाएगा पेविस हो जाएगा और इरेस्क्रिबल हो जाएगा, वेस्पी हो जाएगा और गॉर्ची हो जाएगा, पेटिस हो जाएगा। इसका सिनोनिम हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा कंप्लेसेंट होना, यानी कि संतुष्ट होना, डोसाइल होना, यानी कि विनम्र होना, विलिंग होना, इच्छुक होना और कॉन्सेंटिंग होना, स्वीट होना, मधुर होना, जेनियल होना, मित्रवत होना, एमिएबल होना, दोस्ताना होना, एफेबल होना, यानी कि मित्र होना, सहपाठी होना, स्टोइकल होना, रिलैक्स्ड होना, यानी कि आराम होना। इसका एंटोनिम हो जाएगा परवर्स का। अगला वर्ड है पैसिमिस्ट। तो पैसिमिस्ट का मीनिंग्स हो जाएगा निराशावादी होना, निराश होना, पैसिमिस्टिक होना। तो इसका साइन हो जाएगा डिफिटिस्टिक होना और डिस्पेयरिंग होना, निराश होना, हताश होना, डाउनबीट होना, होपलेस होना, यानी कि उम्मीद रहित होना, साइनिकल होना, डिप्रेसिव होना, निराश होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा होपफुल होना, यानी कि उम्मीद होना, ऑप्टिमिस्टिक होना, आशावादी होना, बॉयंट होना, खुशी होना और पोलियना होना, सैंग्विन होना, आशान्वित होना। और यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है पोलिनिमिस होना, यानी कि आशावादी होना। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला पिलेज। पिलेज का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे यानी कि लूटपाट करना, पिलेज करना, यानी कि लूटना। अब इसका साइन हो जाएगा रैंसेक करना, रेवेज करना, डिस्पॉइल करना, प्लुंडर करना, यानी कि लूटना, बूटी करना, रीव करना, स्वैग करना, लूट करना, यानी कि लूटना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा रिकम्पेंसेट करना, यानी क्षतिपूर्ति करना, रिकवर करना, रिडीम करना और रिस्टोरेशन करना। इसका एंटोनिम हो जाएगा पिलेज का। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला दिया हुआ है पायस। पायस का मीनिंग्स होता है फ्रेंड्स पवित्र होना, धार्मिक होना, यानी कि होली होना, सेक्रेड होना। अब इसका साइन हो जाएगा डिवोट होना, यानी कि भक्ति, देशभक्ति होना, राइटियस होना, सभ्य होना, पवित्र होना, रिलीजियस होना, धार्मिक होना
और सैंक्टिमोनियस होना और वर्चुअस होना यानी कि गुणी होना। अब एंटोनिम इसका हो जाएगा अपोजिट वर्ड, इम्पायस होना, अपवित्र होना, इरेलीवेंट होना, अतार्किक होना, और फर्टिडियस होना, अनहोली होना, अपवित्र होना, फैथलेस होना यानी कि वफादार नहीं होना, प्रोफेन होना, और ब्लेस्फेमस होना यानी कि निंदनीय होना। अगला वर्ड है पिक्वेंट। तो पिक्वेंट का मीनिंग्स हो जाएगा यानी कि स्वादिष्ट होना, यानी कि लसियस होना, हरा भरा होना। अब इसका सिनोनिम हो जाएगा फ्लेवरसम होना, स्पाइसी होना यानी कि जूसी होना, टेस्टफुल होना, स्वादिष्ट होना, एक्साइटिंग होना, उत्तेजित होना, टैंगी होना, और प्लाटेबल होना यानी कि स्वादिष्ट होना, डिलीशियस होना, काफ़ी बढ़िया होना, स्वादिष्ट होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा इंसिपिड होना यानी कि स्वादिष्ट नहीं होना, खराब होना, और नॉसिटिंग होना, अनप्लेटेबल होना यानी कि स्वादिष्टहीन होना, और ब्लैंड होना, अनसेवरी होना, डल होना, नीरस होना यानी कि टेस्टलेस होना। अगला वर्ड्स दिया हुआ है पीक। पीक का मीनिंग्स होता है मन मुटाव करना, पीक करना। अब इसका साइनो देखेंगे पीक का तो हो जाएगा ऑफेंस करना, रिसेंटमेंट करना, इंडिग्नेशन करना, डिस्प्लेजर करना, एनवांस करना यानी नाराज होना, इरिटेशन करना यानी भड़कीला होना, उत्तेजित होना, एक्साइटमेंट होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा जॉय होना यानी खुशी होना, आनंद लेना, रिजॉयस करना, कामनेस होना, शांति होना, ग्रेटिफिकेशन करना, पीस होना, प्लेजर होना, कंपोजर होना यानी शांति होना, बढ़िया होना, खुशी होना, इंजॉयफुल होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला पिटिएबल। पिटिएबल का मीनिंग्स हो जाएगा दयनीय होना यानी कि परोपकारी होना, उदारवादी होना। तो यहाँ पे इसका सिनोनिम हो जाएगा पैथेटिक होना, दयनीय होना, पीटीफुल होना, दयावान होना, मिजरेबल होना यानी कि दयावान होना, रेस्ट होना, लॉ होना। अब एंटोनिम में हो जाएगा प्रेजवर्ती होना, प्रशंसनीय होना, और यहाँ पे एडमायरेबल हो जाएगा लॉडेबल होना, क्रेडिटेबल होना, और मेरिटोरियस होना, कमेंडेबल होना यानी कि प्रशंसनीय होना। अगला वर्ड दिया हुआ है प्लेसिड। प्लेसिड का मीनिंग्स होता है सौम्य होना, प्लेसिड होना, शांत होना यानी कि ट्रैंक्विल होना, चुप होना। अब इसका साइन हो जाएगा ट्रैंक्विल होना, काम होना, कंपोज होना यानी शांति रहना, अनरफल्ड होना, सीरीन होना, शांत होना, क्विट करना यानी चुप रहना, पॉइज्ड होना। अब एंटोनिम हो जाएगा टर्बुलेंट होना यानी कि उथल पुथल करना, होस्टाइल होना यानी कि दुश्मनी होना, अपसेट होना, अनईजी होना, एजिटेटेड होना, भड़कीला होना, वोलाटाइल होना यानी कि उत्तेजित होना, और फ्लस्ट्रेड होना, जिटरी होना यानी कि उथल पुथल करना, दुश्मनी करना। अगला वर्ड दिया हुआ है प्लेन। प्लेन का मीनिंग्स हो जाएगा सामान्य होना, प्लेन होना, साधारण होना। तो देखेंगे इसका साइन हो तो होमली होना, ऑर्डिनरी होना, सिंपल होना, नॉर्मल होना, कॉमन होना यानी साधारण होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा इलाबोरेट होना, अमेजिंग होना यानी अद्भुत होना, आउटस्टैंडिंग होना, काफ़ी रोचक होना, स्ट्रिकिंग होना, और प्रिटी होना, काफ़ी प्यारा होना, एक्सेप्शनल होना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना, रिमार्केबल होना यानी कि अलग होना, अद्भुत होना। नेक्स्ट वर्ड है प्लॉजिबल। प्लॉजिबल का मीनिंग्स हो जाएगा स्वीकार्य होना, प्लॉजिबल होना, व्यवहारिक होना, तार्किक होना, रीजनेबल होना। अब इसका साइन हो यहाँ पे हो जाएगा बिलीएबल होना यानी विश्वसनीय होना, क्रेडिबल होना, और प्रिजम्पटिव भी हो जाएगा, फ्लेजिबल होना, रैशनल होना, तार्किक होना, एक्सेप्टेंस होना यानी स्वीकार्य होना, लॉजिकल होना, कोजेंट होना यानी कि तार्किक होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डाउटफुल होना यानी कि संदेहपूर्ण होना, अनलाइकी होना यानी पसंदीदा नहीं होना, क्वेश्चनेबल होना यानी कि प्रश्न योग्य होना, डूबियस होना यानी संदिग्ध होना, अनबिलीवेबल होना यानी अविश्वासी होना, डाउटफुल होना यानी संदेह में होना। नेक्स्ट वर्ड है प्ली। प्ली का मीनिंग्स होता है दलील करना या याचना करना, प्ली करना। तो देखेंगे इसका साइन हो जाएगा यानी अपील करना, और पिटीशन करना यानी कि दलील देना, याचना करना, क्लेम करना, रिक्वेस्ट करना, अनुरोध करना, प्रेयर करना यानी प्रार्थना करना, इंट्रेटी करना, पिटीशन देना यानी कि याचना करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डिमांड करना, डेनियल करना, और ऑर्डर करना यानी कि अनुमति देना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला दिया हुआ है प्लांट। प्लांट का मीनिंग्स होता है फ्रेंड्स आज्ञाकारी होना, लचीला होना यानी कि प्लांट होना। तो इसका साइन हो जाएगा डोसाइल होना यानी कि विनम्र होना, और एमिनेबल होना, मित्रवत होना, प्लायब होना यानी कि लचीला होना, सबमिसिव होना, सभ्य होना, और सॉसिबल होना, कंप्लिएंट होना यानी प्रशंसक होना, सफल होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा यहाँ पे इसका एंटोनिम हम देखेंगे तो एंटोनिम में हो जाएगा डेफिएंट होना, एडामेंट होना यानी काफ़ी जिद्दी होना, रिजिड होना, कठोर होना, ऑब्स्टिनेट होना, भड़कीला होना, स्टबर्न होना, कठोर होना, जिद्दी होना, भड़कीला होना, रिजिड होना,
और ऑब्ड्यूरेट होना, अनयील्डिंग होना यानी अइच्छुक होना, ब्रिटल होना यानी भंगुर होना, काफ़ी बेवकूफ़ होना। अब देखेंगे नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड दिया हुआ है प्लाइट। तो प्लाइट का मीनिंग्स हो जाएगा दुख होना, तकलीफ़ होना, सैड होना, उदास होना। तो इसका साइन हो जाएगा प्रेडिकेमेंट होना यानी कि एग्जैस्पिरेशन होना, एडवर्सिटी होना यानी विपदा होना, आपदा होना, डिफ़िकल्टी होना, कठिन होना, ट्रिबुलेशन होना, उदास होना, अनहैप्पी होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा फैसिलिटी होना, बोन होना, और यहाँ पे हो जाएगा फॉर्चून होना, भाग्यशाली होना, सर्टेनली होना, निश्चित होना, एश्योरेंस होना, एडवांटेज होना यानी कि लाभ होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला प्लुंडर। तो प्लुंडर का मीनिंग्स हो जाएगा लूटना या लूट का सामान रखना, प्लुंडर करना, चोरी करना। तो इसका साइन हो जाएगा यहाँ पे बूटी करना, लूट करना, पिलेज करना यानी चुराना, स्पॉयल करना, स्वेक करना, रैवेज करना यानी कि लूटपाट करना, रोबरी होना यानी डकैती करना, रिप्रेडेट करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा गिफ्ट करना यानी उपहार देना, ऑफरिंग करना, प्रेजेंट करना, इंडोमेंट करना यानी कि दान करना यानी कि देना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है पोक। पोक का मीनिंग्स होता है शिकार करना, पोक करना, हंटर करना। तो इसका साइन हो जाएगा स्मगल करना, पिल्फर करना और परलॉन करना यानी कि शिकार करना। अब इसका एंटोनिम है से रिसीव करना यानी कि प्राप्त होना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है पॉइग्नेंट। पॉइग्नेंट का मीनिंग्स हो जाएगा मार्मिक होना, उदास होना, सैड होना। तो इसका साइनो देखेंगे पॉइग्नेंट का तो इमोशनल होना, सैडनिंग होना यानी उदास होना, पैशनेट होना, टचिंग होना यानी कि उदास होना, मार्मिक होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा चीयरफुल होना यानी काफ़ी खुश होना, हैप्पी होना, इंडिफरेंट होना, यूफोरिक होना, काफ़ी खुशी होना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है अगला पॉइज। पॉइज का मीनिंग्स होता है संतुलन होना, पॉइज होना, इक्विलिब्रियम होना, बैलेंस्ड होना। तो इसका साइन हो जाएगा इक्वेनिमिटी होना यानी कि बराबर होना, कंपोजर होना, इक्विलिब्रियम होना यानी संतुलन करना, स्टीडनेस होना, स्टेबिलिटी होना, स्थिर होना, स्टाइलिश होना। अब इसका एंटोनिम देखेंगे तो एंटोनिम हो जाएगा एक्साइटमेंट होना, उत्तेजित होना, वेहेमेंस होना यानी कि उग्र होना, फ्रेंजी होना, उन्माद होना, वाइल्ड होना, जंगली होना, एमोक होना, आउटब्रस्ट होना, इनबैलेंस होना यानी कि असंतुलन होना। अगला वर्ड दिया हुआ है पोम्पस। पोम्पस का मीनिंग्स हो जाएगा वैभवपूर्ण होना, पंपस होना, दिखावे से भरना होना, आडंबर होना। अब इसका साइन हो जाएगा हॉटी होना यानी कि भड़कीला होना, एरोगेंट होना, इम्पेरियस होना, फ्लैम्बायंट होना, काफ़ी उदंडी होना, और फ्लोरिड हो जाएगा यहाँ पे ग्रांडियस हो जाएगा यानी कि दिखावा करना, और कंडेंसेसिंग हो जाएगा स्नूटी होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा अनप्रिटेंशियस होना यानी कि दिखावा नहीं करना, हम्बल होना, विनम्र होना, कोय होना, शर्मिंदा करना, सेल्फ इफेसिंग होना, मॉडेस्ट होना, नम्र होना, मॉडरेट होना यानी कि सामान्य होना। अब अगला वर्ड्स देखेंगे नेक्स्ट दिया पोटेंट। पोटेंट का मीनिंग्स होता है प्रबल होना, शक्तिशाली होना, पोटेंट होना। अब इसका साइन हो जाएगा माइटी होना, शक्तिशाली होना, स्ट्रांग होना, रोबस्ट होना, काफ़ी मजबूत होना, रिगोरस होना यानी कि ऊर्जावान होना, पावरफुल होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा इनइफेक्टिव होना, असक्रिय होना, इनफॉर्म होना, ट्रेल होना, इम्पोर्टेंट होना, अनइम्पोर्टेंट होना, और यहाँ पे वीक होना, कमज़ोर होना, फीबल होना यानी कि दुर्बल होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला प्रेगमेटिक। तो प्रेगमेटिक का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे व्यवहारिक होना, स्वीकार्य होना, प्रेगमेटिक होना। तो यहाँ पे इसका साइन हो जाएगा प्रैक्टिकल होना, लॉजिकल होना, तार्किक होना, सेंसिबल होना, रियलिस्टिक होना यानी रियल में होना, वास्तव में होना। अब इसका एंटोनिम देखेंगे तो एंटोनिम में यहाँ पे हो जाएगा अनरियल होना यानी कि अवास्तविक होना, काल्पनिक होना, इरेशनल होना, अतार्किक होना, आइडियलिस्टिक होना, और नॉनसेंसियल होना यानी कि दिमागी नहीं होना, और डिस्करेज होना। नीचे वाला का दिया हुआ है। नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला प्रीच। प्रीच का मीनिंग्स होता है यहाँ पे शिक्षा देना या प्रवचन देना या भाषण देना। तो देखेंगे इसका साइन हो प्रीच का तो एग्जॉर्ट करना, ओरेट करना यानी वक्ता होना, टीच करना, प्रोपेगेट करना यानी भाषण देना, और सरमनाइज करना, एड्रेस करना, एक्सपाउंड करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डिस्करेज करना, निराश होना, डिटर करना यानी कि बाधित करना। नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है प्रिकैरियस। तो प्रिकैरियस का मीनिंग्स हो जाएगा अनिश्चित होना, खतरनाक होना, असुरक्षित होना, प्रिकैरियस होना। तो इसका साइन हो जाएगा इंश्योर होना, डेंजरस होना, खतरनाक होना, डाइसी होना, हजार्ड होना, खतरनाक होना, पेरिलस होना, खतरा होना, रिस्की होना। अब इसका एंटोनिम देखेंगे यहाँ पे तो एश्योर्ड होना, निश्चित होना, सर्टेन होना, निश्चित होना, अनडेनिएबल होना यानी कि इनकार करने योग्य नहीं होना, रिलायबल होना,
विश्वसनीय होना, प्रोटेक्टेड होना, सेफ होना, सुरक्षित होना, सिक्योर्ड होना, सिक्योर्ड होना यानी सुरक्षा में होना, सिक्योर होना। अगला वर्ड्स दिया हुआ है प्रिसाइज। तो प्रिसाइज का मीनिंग्स होता है यथावत करना, सटीक करना, अनुमान लगाना, प्रिसाइज करना, भविष्यवाणी करना। अब इसका साइन हो जाएगा यहाँ पे एक्यूरेट होना, करेक्ट करना, सही करना, एक्सप्लिट करना, पार्टिकुलर होना, खास होना, पिन पॉइंट करना और स्पेसिफिक करना यानी कि मुख्य होना, स्पेसिफिक होना, खास होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा इनएक्यूरेट करना, इम्प्लिसिट होना, भेग होना और स्पष्ट होना, एम्बिगुअस होना यानी संदेहपूर्ण होना। अब नेक्स्ट वर्ड है प्रीसेंटेसोर यानी कि प्रीडेंसेसोर का मीनिंग्स हो जाएगा पूर्वज होना। तो इसका साइन हो जाएगा प्रीकॉसर होना, एक्सेंस्टर होना, फोरमोस्ट यानी फॉरेनर होना और एंटीसीडेंट होना यानी पूर्वज होना और फोरफादर होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसेंडेंट हो जाएगा, इनहेरिटर हो जाएगा, सक्सेसर हो जाएगा, हेयर हो जाएगा और डेरिवेटिव हो जाएगा और बेनिफिशियरी होना यानी कि लाभकारी होना। नेक्स्ट वर्ड है अगला प्रीडिकामेंट। काफ़ी बढ़िया वर्ड है। प्रीडिकामेंट का मीनिंग्स होता है मुश्किल हालत में होना, कठिन में होना, प्रीडिकामेंट होना। तो इसका साइन हो जाएगा प्लायट होना, दुविधा में होना, षड्यंत्र होना, फिक्स होना और क्वांट्री होना, डिफ़िकल्टी होना, ट्रूबल होना, कष्ट में होना, कैच 22 होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा केकवाक होना, आसान होना, स्मूथ सेलिंग होना यानी काफ़ी बढ़िया होना, स्मूथली होना। अब नेक्स्ट वर्ड देखेंगे अगला दिया हुआ है इसमें प्रेडिलेक्शन यानी कि प्रेडिलेक्शन का मीनिंग्स होता है झुकाव होना, लगाव होना, प्रेडिलेक्शन होना। तो इसका साइन हो जाएगा फाउंडनेस होना और पेंचांट होना, एफिनिटी होना, प्रोक्लिविटी होना, प्रोस्पेंसिटी होना और प्रिफरेंस होना यानी प्रेफरेंस देना, प्रेडिस्पोजिशन करना। इसका साइन हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा इनडिस्क्लेशन करना और डिस्टेशन करना, डिसलाइक करना यानी हेट करना, घृणा करना, एंटीपैथी करना, एवरेंट करना, घृणा करना, एंटागोनिज्म करना यानी दुश्मनी करना। अब नेक्स्ट वर्ड है प्रीडोमिनेंट। प्रीडोमिनेंट का मीनिंग्स हो जाएगा यहाँ पे मुख्य होना, प्रमुख होना यानी कि प्रिंसिपल होना। इसका साइन हो जाएगा चीफ होना यानी कि मुख्य होना, मेन होना, कार्डिनल होना, मित्रोत होना, प्रीडोमिनेंट ट्रेट होना यानी पैरामाउंट होना, सेंट्रल होना, प्राइम होना यानी मुख्य होना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा सब्सिडरी होना और सबऑर्डिनेट हो जाएगा, एक्सिलियरली हो जाएगा और एक्जिलियरी हो जाएगा, माइनर होना यानी कि मिनिमम होना। अब नेक्स्ट वर्ड दिया हुआ है प्रीफेस। तो प्रीफेस का मीनिंग्स हो जाएगा भूमिका निभाना, प्रीफेस करना। तो इसका साइन हो जाएगा यहाँ पे एक्सोडियम हो जाएगा, फॉरवर्ड हो जाएगा और प्रियम्बल होना, प्रस्तावना देना, प्रोलॉग करना, प्रील्यूड करना यानी प्रस्तावना देना, भूमिका देना, संहार करना। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा इपिलॉग करना यानी कि इपिलॉग का मीनिंग्स हो जाएगा निष्कर्ष करना और पोस्ट स्क्रिप्ट करना, अनाउंसमेंट करना, कंक्लूजन करना यानी निष्कर्ष करना। नेक्स्ट वर्ड है प्रीमेच्योर। तो प्रीमेच्योर का मीनिंग्स हो जाएगा समयपूर्ण होना, असामयिक होना। तो इसका साइन हो जाएगा यहाँ पे अनटाइमली होना यानी कि निश्चित नहीं होना, इन अपॉर्चुन होना, ईयरली होना और यहाँ पे हो जाएगा इम्पेचुअस होना। इसका साइन हो जाएगा। अब इसका एंटोनिम हो जाएगा एंटोनिम होगा बिलेटेड होना और यहाँ पे हो जाएगा ओवरड्यू करना